जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे इस ब्यूटीफुल से चैनल NVK क्लासेस पे स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बहुत ही बेहतरीन टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं और वो टॉपिक है कि 12th के बाद हम इंडियन आर्म्ड फोर्स जैसे आर्मी हो गया, नेवी हो गया और एयर फोर्स हो गया, ठीक है, तो किस तरीके से हम 12th के बाद क्या करें इनको ज्वाइन करने के लिए, ठीक है, कौन सा एग्ज़ाम दें या फिर कौन सा तरीका है जिसके थ्रू आप आर्मी हो या नेवी हो या एयर फोर्स हो आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे इसके बारे में। आई होप अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें एंड चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग 3 तरीकों को जानेंगे इंडियन आर्म्ड फोर्स को ज्वाइन करने के लिए। पहला है एनडीए एग्ज़ाम, जो कि रिटेन होता है। इस एग्ज़ाम को देने के बाद आप आर्मी, नेवी या एयर फोर्स इस तीनों फील्ड में इंटर कर सकते हैं जिसमें आपका इंटरेस्ट है, ठीक है। दूसरा तरीका है TES टेस्ट, ठीक है, टेक्निकल एंट्री स्कीम। और तीसरा तरीका है 10th + 2, यानी कि आप अगर 12th कर चुके हैं, 12th पास आउट हैं, ठीक है, तो BTech कैडेट एंट्री, ठीक। ये 3 तरीका है जिसके कारण हम इंडियन आर्म फोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। एक छोटा सा ब्रीफ अगर ओवरव्यू दे दूँ इसका छोटा सा, तो एनडीए एग्ज़ाम जो होता है ये रिटेन एग्ज़ाम होता है। इसके थ्रू आप तीनों फील्ड में यानी कि आर्मी और नेवी और एयर फोर्स में ज्वाइन कर सकते हैं। और TS जो ये दूसरा वाला तरीका है, मतलब दूसरा वाला जो वे है, इसके थ्रू आप सिर्फ इंडियन आर्मी को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। आप इसके थ्रू नेवी या फिर एयर फोर्स नहीं ज्वाइन कर सकते हैं, सिर्फ इंडियन आर्मी को ज्वाइन कर सकते हैं दूसरे मेथड के थ्रू। और तीसरा जो BTech कैडेट एंट्री है, इसके थ्रू आप इंडियन नेवी को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, इंडियन नेवी को ज्वाइन कर सकते हैं। इस मेथड के थ्रू आप इंडियन आर्मी और एयर फोर्स नहीं ज्वाइन कर पाएंगे। तो चलिए डिस्कशन करते हैं एक एक करके। तो दोस्तों, पहला हमारा NDA यानी नेशनल डिफेंस एकेडमी एग्ज़ाम, ठीक है, ये रिटेन होता है। और ये जो एग्ज़ाम होता है NDA का, वो UPSC कंडक्ट कराती है, ठीक है। UPSC यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है, UPSC। और ये जो एग्ज़ाम होता है NDA का, ये 1 साल में 2 बार होता है, ठीक है, 1 साल में 2 बार होगा, जिसको हम NDA फर्स्ट एंड NDA सेकेंड के नाम से जानते हैं। जो पहला NDA फर्स्ट का जो पेपर होगा वो अप्रैल में होता है और NDA सेकेंड वाला जो पेपर होगा वो सितंबर में होता है, ठीक है, जनरली इसी डेट में या तो मिड अप्रैल में या मिड सितंबर में करा दिया जाए या फिर लास्ट में कराया जाए या फिर स्टार्टिंग में भी कराया जा सकता है, लेकिन अप्रैल और सितंबर में कराया जाता है, ठीक है। और इन दोनों के जो सिलेबस होते हैं और जो पैटर्न होता है एग्ज़ाम का, दोनों सेम होता है, ठीक है। अपने अपने हिसाब के सिलेबस होंगे और पैटर्न जो होगा एग्ज़ाम का वो भी सेम होगा, ठीक है। अब जो पेपर 1 होगा, जिसको हम NDA फर्स्ट के नाम से जान रहे हैं, जो अप्रैल में होगा, और जो सेकेंड पेपर जो सितंबर में होगा, दोनों 900 मार्क्स के होते हैं। यानी टोटल जो होगा वो 1800 नंबर का होगा। 1800 नंबर में से आपको एटलीस्ट 700 से 800 नंबर गेन करने होंगे सिलेक्शन के लिए, ठीक है। अगर आप कम से कम 700 से 800 नंबर अगर आप स्कोर कर लेते हैं 1800 में से, तो आप समझिए कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है, मतलब आप एग्ज़ाम को क्लियर कर चुके हैं। अब जो ये पहला पेपर आप देख रहे हैं या फिर दूसरा पेपर जो है NDA फर्स्ट या NDA सेकेंड, जो दोनों पेपर है, ये हर एक पेपर 2 शिफ्ट में होता है। ईच पेपर विल बी इन 2 शिफ्ट, 2 शिफ्ट में होता है। पहला मॉर्निंग शिफ्ट में होगा जिसमें मैथमेटिक्स होगा, सिर्फ मैथ होगा, ठीक है। और ये जो मैथ्स का जो टोटल मार्किंग होगा 300 नंबर का मैथ्स होगा, ठीक है। जो टाइम होगा वो 2.5 घंटे का पेपर होगा, ठीक। पहला शिफ्ट ख़त्म। अब जब दूसरा शिफ्ट होगा वो आफ्टरनून होगा, ठीक है, दोपहर के बाद होगा, जिसमें आपका जनरल एबिलिटी टेस्ट होगा। जनरल एबिलिटी टेस्ट में 2 पार्ट कह लीजिए या सेक्शन कह लीजिए। तो पार्ट ए में आएगा इंग्लिश, यानी सेक्शन ए में इंग्लिश आएगा जो 200 नंबर का होगा, और सेक्शन बी में जीके आएगा जो कि 400 नंबर का होगा, ठीक है। यानी टोटल जो होगा जनरल एबिलिटी टेस्ट वो 600 का होगा, यानी कि टोटल मार्क्स 600 का, और इसका भी जो टाइम होगा वो 2.5 घंटा का सेम होता है, ठीक है। तो टोटल मार्क्स 300 + 600 मिलके 900 हो गया। यानी कि आपका पहला पेपर NDA फर्स्ट हो या NDA सेकेंड, दोनों जो होंगे 900 नंबर के होंगे। टोटल 1800, जिसमें से आपको 700 से 800 कम से कम स्कोर करना ज़रूरी है, कंपलसरी है, ठीक है। यहाँ पे जो सेक्शन ए में जो इंग्लिश आता है, इंग्लिश के सिलेबस आपके सामने ये रहे स्क्रीन पे। और
जो जीके का सिलेबस होता है, मतलब सिलेबस तो डिपेंड करता है, बदलता रहता है सिलेबस, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का फ्लक्चुएट करेगा, लेकिन जनरली जो पूछे जाते हैं लगभग, ठीक है, वो कुछ इन टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात कि इफ़ यू वांट टू जॉइन आर्मी, आर्मी नहीं, यहाँ पे आर्म्ड फोर्स लिखना चाहिए था, गलती हो गया है। तो अगर आप आर्म फोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो 12th पास कंपलसरी है, आपको 12th पास होना चाहिए, किसी भी स्ट्रीम से आप हों, चाहे साइंस स्ट्रीम से हों या फिर मैथ स्ट्रीम से हों, ठीक है, कॉमर्स हों, किसी से हों, ठीक है, आपको 12th पास होना कंपलसरी है आर्म फोर्स ज्वाइन करने के लिए। ड्यूरिंग अप्लाई फॉर एनडीए एग्ज़ाम, नो मैटर दैट यू हैव पास 12th और नॉट, बट एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग इन एनडीए यू हैव पास 12th। कहने का मतलब ये है कि जिस समय आप एनडीए एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करेंगे, कोई मैटर नहीं करता कि आप 12th पास हैं उस समय या नहीं है, ठीक है। अगर आप उस समय 12th में हैं, अभी 12th आपका चल रहा है, प्रोग्रेस में है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं एनडीए एग्ज़ाम के लिए, लेकिन ज्वाइनिंग के टाइम पर, ठीक है, एनडीए में ज्वाइनिंग के टाइम पे 12th पास आपका होना कंपलसरी है, ठीक है। सो फ्रेंड्स, अगर हम एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम जो एज होता है वो 16.5 होता है और मैक्सिमम 19.5 होता है, ठीक है। तो इस एग्ज़ाम के लिए जो एज लिमिट है वो इतना है। सो फ्रेंड्स, अगर हम कैंडिडेट्स के संख्या के बारे में बात कर लें तो हर साल लगभग 5 से 6 लाख कैंडिडेट जो होते हैं इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करते हैं, जिनमें से सिर्फ 8,000 से 9,000 कैंडिडेट को एसएसबी के लिए बुलाया जाता है, ठीक ना। अब एसएसबी क्या है? एसएसबी का मतलब है सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। ये एक तरीके का इंटरव्यू होता है, जब कैंडिडेट जो है एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेता है तो उसको एसएसबी के लिए बुलाया जाता है, ठीक ना। अब उसमें से भी जो 8,000 से 9,000 कैंडिडेट्स को एसएसबी के लिए बुलाया गया है, उनमें से लगभग 300 से 400 कैंडिडेट जो होते हैं वो एसएसबी को क्लियर कर पाते हैं। सो अगला तरीका है टेक्निकल एंट्री स्कीम, जिसको हम टेस्ट बोल रहे थे शॉर्ट फॉर्म में। इसके थ्रू आप सिर्फ इंडियन आर्मी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें ये जो होता है, कोई भी यहाँ पे कोई भी रिटन एग्ज़ाम नहीं होता है, ठीक है, नो रिटन एग्ज़ाम रिक्वायर, ठीक है, कोई भी रिटन एग्ज़ाम आपको नहीं देना, जिस तरीके से आप एनडीए एग्ज़ाम दे रहे थे, ठीक ना। अब तो भैया इसमें अगर हम एग्ज़ाम नहीं देंगे तो किस तरीके से होगा? तो आपको यहाँ पे सिर्फ क्या करना है, आपका अगर आप पीसीएम स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं, ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ इस स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, पहली पॉइंट। दूसरी पॉइंट, कोई भी किसी तरीके का रिटन एग्ज़ाम नहीं होगा, ठीक है। तीसरी पॉइंट क्या है यहाँ पे, इफ़ पीसीएम स्ट्रीम हैज़ गुड मार्क्स यानी अप टू 60%, देन यू विल बी एबल टू शॉर्ट लिस्ट एंड हेंस यू विल बी एलिजिबल फॉर एसएसबी इंटरव्यू डायरेक्टली। कहने का मतलब ये है, जिस तरीके से हम एनडीए एग्ज़ाम में क्या कर रहा था, क्या किया जा रहा था, एग्ज़ाम करवाया जा रहा था, एग्ज़ाम करवाने के बाद अगर आप उसमें पास हो गए, ठीक है, तो आपको एसएसबी इंटरव्यू के लिए भेजा जा रहा था पास होने के बाद, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे कोई जब एग्ज़ाम नहीं होगा तो फिर कैसे आगे का प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा? तो होता ये है यहाँ पे कि आपका जो बोर्ड का 12th का जो रिज़ल्ट होता है उसमें उसको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, सिर्फ उसको देखा जाएगा। अगर आपका 12th में अप टू 60% है, कम से कम 60% होना चाहिए, ठीक है ना। ज़्यादा तो आप कितना भी लाइए, कम से कम 60, इससे कम है तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, आपको हटा दिया जाएगा। कम से कम 60% अगर आपका 12th में आप पीसीएम स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं और 60% अगर आपका है तो आप एबल होंगे टू शॉर्ट लिस्ट, आपको देखा जाएगा, ठीक है ना। आपके रिजल्ट को देखा जाएगा, चेक किया जाएगा और उसके बाद आपको एसएसबी इंटरव्यू के लिए डायरेक्टली बुला लिया जाएगा। अब ड्यूरिंग द एग्ज़ाम फॉर एसएसबी बाय शॉर्ट लिस्टिंग देन द कट ऑफ रीचेस, कह रहा है कि जब यहाँ पे अब तो आपको एसएसबी इंटरव्यू के लिए डायरेक्टली बुला लिया जाएगा, लेकिन जब अगर आप एसएसबी सिलेक्शन जब हो रहा होगा, एसएसबी सिलेक्शन जब इसका हो रहा होगा तो उस समय जो कट ऑफ होती है वो बहुत हाई हो जाती है, बहुत कट ऑफ जो होता है बहुत ज़्यादा पहुँच जाता है, लगभग 80 से 90% कट ऑफ पहुँच जाता है। इससे ज़्यादा भी पड़ जाता है, बल्कि इससे प्लस कट ऑफ चला जाता है, ठीक ना। जब क्या किया जाता है, एसएसबी के लिए सिलेक्शन की जा रही होती है तो, ठीक ना। अब आफ्टर कन्फर्म्ड अगर आपका एसएसबी भी क्लियर हो गया, ठीक है, जो इंटरव्यू था वो भी क्लियर अगर हो गया तो अब आपको बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाएगा, जो कि 1 साल का होता है। बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाएगा। कहाँ भेजा जाएगा? तो भेजा जाता है गया, ठीक ना। जो बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग होती है वो कंडक्ट कराई जाती है ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी के थ्रू गया में, ठीक। और ये जो ट्रेनिंग होगी इसके बाद वो 2 फेज़ में होती है। आइए डिस्कस करते हैं।
तो ये 2 फेज़ में होगा। पहला फेज़ है फेज़ 1 और फेज़ 2। फेज़ 1 यानी प्री कम्युनिकेशन ट्रेनिंग, यहाँ पे कमीशन ट्रेनिंग है। तो प्री कमीशन ट्रेनिंग होगा जो कि 3 साल के लिए होगा, ठीक है, 3 साल के लिए। और फेज़ 2 में पोस्ट कमीशन ट्रेनिंग होगा जो कि 1 साल के लिए होगा, ठीक है ना। और ये जो दोनों ट्रेनिंग कराई जाएगी वो कराई जाएगी CME पुणे और MCTE महू या फिर सिकंदराबाद में कराई जाएगी। CME क्या है और MCTE क्या है? तो CME का फुल फॉर्म है कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग, ठीक है ना, जो कि पुणे में है। और MCTE मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेली कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, ठीक है। तो यहाँ से ये ट्रेनिंग दी जाएगी। तो लास्ट है हमारा बीटेक कैडेट इंटरी। इसके थ्रू आप इंडियन नेवी में जा सकते हैं, ठीक ना। रिक्वायरमेंट क्या है? कम से कम 60% मार्क्स आपका 12th में होना चाहिए अगर आप PCM स्ट्रीम से हैं तो। और हालांकि बस PCM के लिए ही एप्लीकेबल है, जो बायो वाले हैं PCB वाले वो इन सब के ज़रिए नहीं यहाँ पे आ सकते हैं, क्योंकि वैसे भी क्या बोलते हैं यहाँ पे इंडियन नेवी में जाने के लिए JEE मेंस मांगता है, ठीक ना। SSB जब होगा तो जो नेवी होगी आपको शॉर्ट लिस्ट करेगी आपके रैंकिंग के बेसिस पे कि JEE मेंस में आपका ऑल इंडिया रैंक, जो आपकी रैंक है AIR ऑल इंडिया रैंक, वो कितनी है, उसके बेसिस पे जो SSB आपकी होगी, इंटरव्यू होगा, ठीक है ना। और अगर हम ये बात करें कि जो 60% 50% मार्क्स है 12th में और 50% मार्क्स इंग्लिश में 10th में और 12th दोनों में से किसी एक में अगर 50% आपका इंग्लिश में मार्क्स है तो ये जो रिक्वायरमेंट है वो सिर्फ एलिजिबिलिटी के लिए, आप एलिजिबल हैं कि नहीं है, ठीक ना। अगर आप एलिजिबल है तो फिर आपको SSB के लिए बुलाया जाएगा, ठीक। आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा आपके रैंक के बेस पे कि आपका JEE मेंस, ठीक ना। JEE मेंस जो होता है ये एग्ज़ाम, इसका एग्ज़ाम मेरे ख्याल से जनवरी में होता है, जनवरी के एंड में होता है, ठीक ना। जनवरी के एंड में JEE मेंस का एग्ज़ाम होता है। और जो JEE एडवांस का होता है, JEE एडवांस नहीं मांगता है यहाँ पे, तो जो JEE एडवांस का होता है वो एक सेकेंड, अप्रैल मई जून जुलाई, यस जून में होता है, मे बी, आई एम नॉट श्योर। बट जो JEE एडवांस होता है वो जून में होता है शायद, लेकिन जो JEE मेंस होता है वो कंफर्म है कि जनवरी के लास्ट में होता है, ठीक ना। तो JEE मेंस आपसे मांगता है यहाँ पे बीटेक कैडेट इंटरी के थ्रू, ठीक है। सो आई होप वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।